नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों को जो है प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं। जो ऑफलाइन टेस्ट हो रहा है उसी का जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हम आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। यदि आप जो है ऑफलाइन टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं या ऑफलाइन टेस्ट का जो है ऑफलाइन टेस्ट का व्याख्या नहीं देख पा रहे हैं तो ऑनलाइन वाले पे ज़रूर आप जुड़े रहें। ये वीडियो आपको मिलता रहेगा। जैसे संडे को टेस्ट होता है तो संडे से नेक्स्ट संडे के बीच में आपको जो है जो संडे को टेस्ट हुआ है उसकी व्याख्या आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, तो ऐसे वीडियो हमेशा आपको मिलते रहेंगे बराबर जो है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ प्रेस कर लीजिएगा ज़रूर आइकन बटन को, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आसानी से जान सकेंगे कि अब ये वीडियो आ गया है तो देख सकेंगे। ठीक है, चलिए जो है हम लोग देखते हैं अब आगे का क्वेश्चन। ये हम लोगों के सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वीडियो का पहला क्वेश्चन, और इसके पहले 3 वीडियो पढ़ चुके हैं। प्लीज़ अगर आप लोग देखे नहीं तो उसको ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन, सर क्रीक विवाद किसके बीच में है। तो जैसा कि इस नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसको बता चुके थे कि किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और भारत का जो है 4 प्रमुख नगर दिया गया है और उसमें से पूछ रहा है कि किसका तापांतर ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें आपका जो हो जाएगा वो चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हम उसकी व्याख्या भी किए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा कि भारत का क्षेत्रफल जो है वो कितना दिया गया है। इसमें से आप लोग बताइएगा कि कितना है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना। तो ये वाला आपका फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है जो कि आपको हमेशा रटे रहना पड़ता है। तो ये आपका है डी वाला आंसर। आगे चलते हैं। झील दिया गया है और राज्य दिया गया है। तो आपको पता होगा कि लोकटक झील, यहाँ पे आप बुलर झील अगर आप देखते हैं तो ये कहाँ पे है, आपको ये भी पता है कि जम्मू कश्मीर में है। लोनार मणिपुर में, लोकटक सॉरी, यहाँ पे जो है बुलर झील यहाँ पे है। और इसके बाद जो है अगर आप देखते हैं नेक्स्ट वाला तो आपका हो जाएगा पुलिकट झील। पुलिकट कहाँ पे है, तमिलनाडु। और लोकटक कहाँ पे है, मणिपुर। यानी कि पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा लोनार महाराष्ट्र, और दूसरे का चौथा, और तीसरे का जो है पुलिकट का तीसरे का तीसरा, और चौथे का पहला। यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन से। भारत के किस द्वीप का उद्गम जो है ज्वालामुखी से है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे बैरन द्वीप जो है, बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप, ये दोनों द्वीप जो है ज्वालामुखी द्वीप हैं, जो कि आपके जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो है बगल में है, पूरब में। ठीक है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। यहाँ पे भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत सूखाग्रस्त है। तो ये जो है फैक्ट बेसिस क्वेश्चन रहते हैं। इस डाटा को ज़रूर आप लोग जो है इसको देख करके जाया करिए। ठीक है, तो इसमें आपका क्वेश्चन का जो हो जाएगा 68 है कि 58 है कि 48 है कि 38 है, पूरा जो है एक सीक्वेंस से दे दिया 38, 48, 58, 68। तो इसमें आपका जो है 68% जो है सूखाग्रस्त में आप लोग देखिएगा। अगर बारिश ना हो तो सिंचाई का सुविधा अगर हम लोग ना लें तो बारिश से यहाँ पे इतने पर नहीं हो सकता कुछ। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे लोनार दे रहा है, पुलिकट दे रहा है। पुलिकट तो कतई नहीं, ये मिलान है भाई। चिल्का तो उड़ीसा में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पे आपका जो हो जा रहा है मिलान वो आपका पुलिकट हो जा रहा है। ठीक है, ये मिलान सुमेलित नहीं है। यहाँ पे दिया गया है 118 का, हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखीय विपरीत धारा नहीं पाई जाती है। तो ये जो है बात, चलिए, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम मानसूनी धारा जो है प्रभावी रहती है। तो ये पहला वाला कोई ये जो है कथन तो सही लग रहा है, लेकिन ये जो है ये भी बात सही है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम मानसूनी धारा प्रभावी नहीं रहती है। तो ये भी सही लग रहा है, लेकिन व्याख्या जो है ये कुछ अजीब लग रहा है। व्याख्या नहीं है, इसका तर्क ही नहीं हो सकता है।
यानी कि उत्तर आपका जो है बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। भूगर्भीय दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टान कहाँ की है? तो यहाँ पे देखिएगा कर्नाटक में धारवाड़ जो है वो अगर आप देखते हैं तो कर्नाटक की धारवाड़ चट्टान सबसे भूगर्भिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो पुरानी है, लेकिन अरावली वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है। तो इसमें आपका आंसर जो होगा, अगर धारवाड़ क्रम की चट्टान के पूछा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो वो धारवाड़ क्रम की चट्टान सबसे ज़्यादा कर्नाटक के धारवाड़ जिले में है। ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखलाओं के सही अनुक्रम को इंगित करें। उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है। यानी कि सबसे उत्तर में कौन सा होगा, फिर। ठीक है। तो सबसे उत्तर में अगर आप देखते हैं तो ट्रांस हिमालय होगा, ट्रांस हिमालय या बाह्य हिमालय, या ट्रांस हिमालय या परा हिमालय। ठीक है। तो इसमें आपका परा हिमालय हो जाएगा और इसके बाद ग्रेट हिमालय हो जाएगा, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय और जो है लघु हिमालय या जो है शिवालिक। ठीक है। या बाह्य हिमालय भी इसी को बोलते हैं। ठीक है। तो ट्रांस हिमालय, परा हिमालय पहला हो गया, ग्रेट हिमालय ये हो गया, मध्य हिमालय ये हो गया, यानी कि आपका विकल्प नंबर 120 का हो जाएगा सही। कौन सा? डी। ठीक है। कौन सा सही? डी वाला। आगे हम लोग देखते हैं, लूनी नदी कहाँ गिरती है? लूनी नदी कहाँ गिरती है? ये क्वेश्चन बहुत विवादित हो जाता है। यहाँ पे जब दे देता है कि खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, यहाँ पे जब अगर ये दे देता है कि खंभात की खाड़ी के अलावा जो है यहाँ पे दे देता कच्छ की खाड़ी और कच्छ का रन, तब यहाँ पे जो है क्या हो जाता, कच्छ का रन केवल रहता, कच्छ की खाड़ी नहीं। यहाँ पे दिया है कच्छ का रन और कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी, तो इसमें आपको मजबूरन जो है कच्छ की खाड़ी लगाना पड़ेगा, जबकि कच्छ की खाड़ी तक ये नहीं पहुँच पाती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो इस तरह से ये है, तो लूनी नदी आकर के यहीं तक सिमट जाती है। और कच्छ की खाड़ी है कहाँ पे? कच्छ की खाड़ी जो है वो ये वाली भाग है, ये वाला भाग, तो यहाँ थोड़ी ना पहुँच पा रही है। ठीक है। लेकिन फिर भी कच्छ की खाड़ी हमें जो है ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सुमेलित करने की बात कर रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे राज्य दिया गया है, उसके निर्माण का जो है सन दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा उत्तराखंड तो 2000 में ही बना था। कब बना था? 2000 में। महाराष्ट्र 1960 में बना था, हरियाणा भी 66 में बना था। लेकिन ये जो है 1900 जो है कब बना था? 87 में। कब बना था? 87 में। कौन? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। यानी कि बी वाला विकल्प जो है आपका आंसर हो जाएगा। ये विकल्प मिलान में सही नहीं बैठ रहा है। आगे देखते हैं, पहाड़ी का नाम दिया गया है और उससे संबंधित राज्य दिया गया है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, मिकिर, अमरकंटक, खासी पहाड़ी और बाबा बूदन की पहाड़ी। यहाँ पे पहला अगर आप देखते हैं खासी पहाड़ी, तो खासी पहाड़ी आपका मेघालय में हो जाता है। इससे मिल जा रहा है क्या आंसर? थर्ड का जो है डी, थर्ड का डी आंसर तो हमको मिल गया, बी वाला ही होगा सही। लेकिन फिर भी जो है बाबा बूदन की पहाड़ी जो है ये कहाँ पर है? यहाँ पे अगर आप देखते हैं बाबा बूदन की पहाड़ी, तो ये जो है आपका कर्नाटक में है। ठीक। असम में क्या है? मिकिर पहाड़ी है। अमरकंटक जो है आपका एमपी में है। ठीक। तो इस तरह से ए का बी हो गया, बी दूसरे का जो है वह ए, दूसरे का ए भी हो गया, डी हो गया। इस तरह से आपका सी आंसर सही हो जाता है। ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्षिणी भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? दक्षिण भारत का अगर सर्वोच्च शिखर पूछा जा रहा है तो आप लोग हमेशा जो है अन्ना हजारे को याद करिएगा और अन्ना को याद करिएगा। तो अन्ना से आपका वो चोटी जो है इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पे है अन्नाई मुडी। क्या है? अन्नाई मुडी। इसकी ऊंचाई भी अगर कभी कभी पूछ लेता है तो आप लोग बताइएगा उसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ववर्ती नदी नहीं है? यहाँ पे देखिएगा पूर्ववर्ती और अनुवर्ती नदियाँ वे नदियाँ होती हैं। जैसे पूर्ववर्ती अगर पूछ रहा है तो मान लीजिए कि ये कोई है जो है हिमालय भाग हो गया या पहाड़ी भाग हो गया, और इसी पहाड़ी भाग से जो है यदि इधर से कोई नदी गार्ज बनाते हुए बह रही है
और फिर जो है ये इस पर्वत में अगर उत्थान हो रहा है, इस तरह से उत्थान हो रहा है, फिर भी ये नदी अपना मार्ग ना परिवर्तित करके इसी मार्ग से ही प्रवाहित होता रहे, तो इसे पूर्ववर्ती नदी कहेंगे। यानी कि पूर्व की जो मार्ग था उसी रास्ते से ये बह रही है, पूर्ववर्ती ही है। लेकिन यदि ये ढाल का अनुसरण करने लग जाए और यदि जो है इस तरह से ढाल है यहाँ पे से इससे प्रवाहित होने लग जाए, जिधर ढाल हो जाए उधर प्रवाहित होने लग जाए, तो उसे कहेंगे अनुवर्ती, यानी अनुसरण करते हुए प्रवाहित हो रही है। यदि हिमालयी नदियों को देखा जाए तो अधिकांश नदियाँ जो होती हैं यहाँ की पूर्ववर्ती नदियाँ होती हैं। लेकिन अगर से आप प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को आप देखेंगे, जैसे यहाँ से जो निकल रही हैं, तो इधर से निकलने के बाद जो है पश्चिमी घाट से जो भी नदियाँ निकलती हैं या तो इधर ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित हो जाती हैं या तो इधर प्रवाहित होती हुई चली जाती हैं बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो ये अधिकांशतः अनुवर्ती नदियाँ होती हैं। जबकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे उत्तर में से हिमालयी नदियाँ, जैसे जो है आपका आप देखते हैं सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा या कोसी, या फिर जो है आपका इधर हो जाता है घाघरा, ये सभी क्या हैं, ये पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। अपने मार्ग में जो हिमालय की श्रेणियाँ पड़ रही हैं उसको काटते हुए, गार्ज बनाते हुए ये उत्तर के मैदानी भाग में पहुंचती हैं। तो इसलिए ये जो होंगी क्या होंगी, ये पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाएंगी, ठीक है। तो मित्रों आज का ये जो सेट हुआ ये ख़त्म हुआ 125 क्वेश्चन का। टीजीटी पीजीटी का ये आपका प्रैक्टिस करवाया जा रहा है सिविल के लिए भी। तो यदि आप हमारे चैनल पर जो है नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। हम जो भी अपने कोचिंग में जो है यहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट करवाते हैं उसका हम आप सभी लोगों को, जो गांव में बैठे हुए हैं या फिर जो और जगह पे हैं, जो दूर दराज में हो नहीं पहुँच पा रहे हैं ऐसे चीज़ों से, तो आप सभी को, या फिर कोचिंग में ही हैं दूसरे कोचिंग में स्टडी कर रहे हैं, तो उनको भी हम आसानी से ये प्रैक्टिस करवा सकें उसके लिए हम इस प्लेटफॉर्म पर आपको वीडियो डाल रहे हैं। तो आप लोग जो है इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक जो है इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसको प्रैक्टिस करके अपने जो है नॉलेज को जो है और इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।